निकाला जा सकता है। जैसे मान लो हमें 42 का गुणा करना हो 48 में, या 53 का गुणा करना हो 57 में, या फिर 81 का गुणा 89 में करना हो, या 94 का गुणा 96 में करना हो, या फिर 36 का गुणा 34 में करना हो। तो ये जो गुणनफल है अपने सामने, इनकी भी कहानी वही है जैसे लास्ट में 5 का स्क्वायर हम लोग देखे हैं। इनका गुणनफल भी उसी आधार पे किया जा सकता है। ये पर्टिकुलर इसलिए उसी कॉन्सेप्ट पे है क्योंकि यहाँ भी आप देखो तो दोनों में दहाई अंक समान है और इकाई अंकों का योगफल सब में 2 + 8 10, 3 + 7 10, 1 + 9 10, सब में 10 हो रहा है। तो ये रूल सिर्फ उसी पे लागू भी होगा जिसका दहाई अंक समान हो और इकाई अंकों का योग 10 हो। वही 5 वाली सिचुएशन, सीधे दोनों इकाई अंकों का गुणा करो आप, 2 × 8 = 16, और दहाई अंक पे जो है नंबर उसका गुणा उसके तुरंत बाद वाले में। तो 4 के बाद 5 आता है, 4 × 5 = 20। ऐसे यहाँ भी 3 का गुणा 7 में, 3 × 7 = 21, और ये 5 है, 5 के बाद 6 आता है, 5 का गुणा 6 में, 5 × 6 = 30। मतलब ये रूल वही है जो हमने पीछे अब से चर्चा लिया कि जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर। जैसे अभी हम लोग 45 का स्क्वायर देखे हैं, तो 45 में लास्ट में 5 है, तो हमने किया 5 का स्क्वायर 25, और 4 के बाद 5 आता है, 4 × 5 = 20। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लिया गया है। तो 45 के स्क्वायर का मामला आपका है क्या कि 45 × 45 होगा। वही देखो तो दोनों में दहाई समान है और इकाई अंकों का योग 10 है, तो 5 × 5 = 25, और 4 के गुणा 4 के बाद 5 आता है, 4 × 5 = 20। वही चीज यहाँ भी यूज किया गया कि 2 का गुणा 8 में 16, 4 के बाद 5 आता है 20, 3 का गुणा 7 में 21, 5 के बाद 6 आता है, 5 का गुणा 6 में 30। वैसे यहाँ 1 का गुणा दोनों इकाई अंक का 9 में 9 होगा, लेकिन यहाँ ध्यान दिया जाता है कि शुरू में जो गुणनफल हम लिख रहे हैं ये 2 डिजिट होना चाहिए, नहीं है तो 0 बढ़ाएंगे ताकि 2 डिजिट हो जाए। और अब 8 का गुणा 8 के बाद 9 आता है, 9 में 8 × 9 = 72। ऐसे इसका 4 का गुणा 6 में, 4 × 6 = 24, और 9 के बाद 10 आता है, तो 9 का गुणा 10 में, 9 × 10 = 90। उम्मीद की जाएगी क्लियर हो गया होगा। तो इसी आधार पे इसका गुणनफल आप लिख करके कमेंट करो, जवाब क्या आएगा तेजी से।